हाय गाइस, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं हनीफ पाक। मेरा नाम है हनीफ और मेरा काम है आप लोगों तक वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने अपने 5 साल की करियर में डेटा इंजीनियरिंग में सीखी है आसान से आसान शब्दों में आप लोगों तक पहुंचाना। क्योंकि अगर आप भी सोच रहे हो डेटा इंजीनियरिंग में अपनी एक जॉब लेने का या फिर अपनी करंट जॉब से स्विच करने का डेटा इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर, तो आपके लिए ये सफर जो है बहुत ही आरामदायक हो और कम से कम समय में आप एक अच्छी डेटा इंजीनियरिंग की जॉब कैप्चर कर पाए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो कंटेनर्स या फिर दो से ज्यादा कंटेनर्स हो सकते हैं एक स्टोरेज अकाउंट का। बेसिकली जो हायरार्की होती है वो इस तरीके से फॉलो करती है, स्टोरेज अकाउंट। ठीक है, और उसके अंदर आपके मल्टीपल कंटेनर्स हो सकते हैं लाइक C1, C2, C3। ठीक है, बट आप इन कंटेनर से डायरेक्टली डेटा तो रीड कर नहीं सकते। इसके लिए आपका एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं माउंटिंग। हालांकि डायरेक्टली डेटा भी रीड कर सकते हैं, बट डायरेक्टली डेटा रीड करने से बेटर है कि आप माउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करें। अब आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि माउंटिंग क्या होती है। ठीक है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, कितने तरीके हो सकते हैं माउंटिंग के। ठीक है, और माउंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, क्या कमांड है इसकी। ठीक है, माउंट अगर कुछ चीज हो गई हमारी, जैसे कंटेनर हमने ऑलरेडी माउंट करा हुआ है, ठीक है, तो हम उसको अनमाउंट कैसे करेंगे। और कोई कंटेनर हमारा माउंटेड है, ठीक है, उसको हम चेक कैसे करेंगे कि माउंटेड है या नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं, हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हमें समझने वाली चीज जो है वो है माउंटिंग। ठीक है, तो बेसिकली माउंटिंग होती क्या है। अगर आप देखें तो आपके पास अगर एक ADLS Gen 2 स्टोरेज है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल कंटेनर होंगे C1, C2, C3। अब आप हर कंटेनर को जब भी आप रीड करने जाएंगे तो उसके लिए आपको कोई की जरूरत होगी, जैसे कोई क्रेडेंशियल्स चाहिए होंगे ना आपको। आप ऐसे ही अपना डेटा तो थोड़ी रीड कर पाओगे, आपको क्रेडेंशियल्स ही नीड होगी। या तो आप वो डायरेक्ट क्रेडेंशियल्स और स्टोरेज अकाउंट का नाम, कंटेनर का नाम, और सारी चीजें आप मेंशन करते रहो। क्या क्या, स्टोरेज अकाउंट का नाम, ठीक है, और कंटेनर का नाम, ये सब मेंशन करते रहो क्रेडेंशियल के साथ। या फिर आप एक काम करो, आप एक माउंटिंग यूज करो। ठीक है, और उस जो भी कंटेनर आपने माउंट करना चाहते हो आप उसको एक एलियास दे दो। ठीक है, इसका मतलब जब भी आप इस एलियास को कॉल करोगे, जैसे हमारे पास SQL में एलियास होते थे ना, इसी तरीके से जब भी आप इस एलियास को कॉल करोगे माउंट करने के बाद, तो आप बेसिकली इस कंटेनर लेट से हमने C1 माउंट करा है, तो आप C1 को पॉइंट कर रहे हो। लेट से मैंने यहाँ पर /MNT/C1, अब मैंने यहाँ पर ये लगा दिया है, तो अब मैं जब भी इसको /MNT/C1 लिखूंगा तो ये जो भी हायरार्की होगी मेरी फोल्डर स्ट्रक्चर की उसको C1 के अंदर फॉलो करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि माउंटिंग क्या होती है। करेक्ट, अगर माउंटिंग के रिलेटेड अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे हमें मेंशन कर दो कमेंट बॉक्स में, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि माउंटिंग करते कैसे हैं। इसके लिए हम अपने डेटाबेस के इंटरफेस पर चले जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने ऑलरेडी एक कमांड लिखी हुई है। ठीक है, अब आपको याद होगा हमने जब स्टार्टिंग में वीडियो बनाना शुरू करा था तो हमारे पास DB यूटिल्स की कमांड थी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फिर मतलब क्रूशियल ही है, DB यूटिल्स की कमांड आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी वो वीडियो देखोगे तो। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी DB यूटिल कमांड किस के लिए यूज होती है। ठीक है, और इंटरव्यू अगर आपको फंसाने की कोशिश करा तो आपकी फाड़ कहेंगे। ठीक है, तो कमांड बेसिकली क्या है माउंट करने की, DB यूटिल्स, ठीक है, .fs .माउंट। अब इसके अंदर पैरेंथेसिस में यहाँ पर हमारे पास होते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ठीक, अब वो आर्ग्यूमेंट्स डिपेंड करता है किस तरीके से माउंट कर रहे हो आप। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े इसकी तरफ तो लेट से आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक fs.mount लिख रखा है। अब इसके अंदर सोर्स माउंट पॉइंट एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, बेसिकली हमारे पास 3 आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर। क्या है, पहला है हमारा सोर्स, ठीक है, दूसरा है हमारा माउंट पॉइंट, ठीक है, तीसरा है हमारा कॉन्फिग।
ठीक, अगर मैं वापस अपने डेटा ब्रिक्स पर जाऊं, कॉन्फ़िग बेसिकली कुछ नहीं है, कॉन्फ़िग मेरा वो सेक्शन है जिसके यूज से मैं माउंटिंग करने जा रहा हूँ। अब कितने तरीके होते हैं माउंटिंग के वो आप हमें बताओ, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखो, आप लास्ट तक रुके रहना, सारी चीज पता चलेगी। सोर्स बेसिकली क्या होने वाला है, सोर्स आपका कैप्चर करने वाला है, अगर मैं सोर्स की बात करूं तो सोर्स कंटेनर इंफॉर्मेशन, कौन सा कंटेनर है, क्या नाम है उसका, ठीक है, कंटेनर का नेम, ठीक है, प्लस स्टोरेज अकाउंट का नेम, ठीक है, प्लस ये थर्ड जो चीज है ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो फोल्डर भी दे सकते हैं, ठीक है, मगर ये ऑप्शनल है। ठीक, ये सारी चीजें सोर्स कैप्चर करने वाला है। माउंट पॉइंट बेसिकली क्या होने वाला है, माउंट पॉइंट इज बेसिकली एलियास। जब भी आप माउंट पॉइंट जो भी लिखेंगे माउंट यूज करते समय, तो वही जो ये आपका एलियास है यही आप बार बार कॉल करोगे और उसको इसी सोर्स को पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। लास्ट में आप हमारे होने वाले हैं एक्स्ट्रा कॉन्फिग्स, जो कि आपके बेसिकली कॉन्फिग होंगे, और हम कॉन्फिग एक वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, अब इसमें आपके सेस, एक्सेस और सर्विस प्रिंसिपल, ठीक है, इन तीनों की इंफॉर्मेशन हैंडल करेगा। बट ये ध्यान रहे सारी नहीं होंगी, ये जिस मेथड से आप माउंट करोगे वो मेथड से आप चीजें जो भी रिलेटेड है वो मेंशन करने वाले हो कॉन्फ़िग के अंदर। अब अगर हम बात करें कितने तरीके होते हैं इसके, जैसा कि हमने मेंशन करा, ठीक है, पहला तरीका होता है माउंटिंग का सेस से, दूसरा तरीका है एक्सेस की से, ठीक है, तीसरा मेरा तरीका होता है सर्विस प्रिंसिपल से, ठीक है। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कैसे हम सेस से माउंट करते हैं, एक्सेस की से माउंट करते हैं और सर्विस प्रिंसिपल माउंट करते हैं, ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी इसको नहीं छेड़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा चीज है, अगर मेरी माउंटिंग ऑलरेडी डन है, ठीक है, माउंटिंग ऑलरेडी डन होने के बाद यहाँ पर आपको, अगर मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास नीचे लिखा हुआ जाएगा ट्रू, ठीक है, ट्रू मेरे पास एक बुलियन एक्सप्रेशन लिखा हुआ आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि माउंटिंग मेरी डन हो गई है, ठीक। अब अगर मुझे यहाँ पे मान लीजिए मेरा एक ये कंटेनर वन है हनी स्पार्क स्टोरेज अकाउंट के अंदर और फोल्डर वन है, अब मैं चाहता हूँ ये फोल्डर वन के अंदर मेरा कोई F1 वाला फोल्डर है और F1 के अंदर मेरा F2 है, ठीक है, मैं वहां से इसको रीड करना चाहता हूँ F2 के अंदर जो भी मेरे पास CSV फाइल पड़ी है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल, मैंने माउंट पॉइंट क्या है मेरे यहाँ पे /MD/honey1। अब ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आप /MD/ करके अपना नाम दो, ये बेसिकली एक पैटर्न है जो कि हम फॉलो कर रहे हैं, जैसे आपका एल्जेब्रा में होता था ना एक्स और वाई, तो ऐसा नहीं है कि आप एक्स और वाई ही लेने हैं, बट आदत बनी हुई है लोगों की एक्स और वाई लेने की, तो एक्स और वाई ही चलते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या है, सिंपल अपनी डेटाबेस की डेटा फ्रेम बनाने के लिए हमने क्या करा, स्पार्क डॉट रीड फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर हमने फाइल टाइप डॉट लोड और /MD/ ये हमारा हनी वन माउंट पॉइंट आ गया, इसके अंदर मेरा फोल्डर वन तो ऑलरेडी मेरा माउंट में है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी माउंट में है, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, F1 और F2 लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे F2 के बाद अपनी जो भी CSV फाइल पड़ी है वो रीड करनी है, इससे मुझे कंफर्म हो जाएगा कि भाई मैं अपना डेटा फ्रेम रीड करने वाला हूँ, ठीक है, ये मेरा रीड हो जाएगा। अब अगर आपने, हम नेक्स्ट चीज चलते हैं, हमारी माउंटिंग तो हो गई, माउंटिंग हमारी डन हो गई है, ठीक है, बट अगर मेरा ऑलरेडी एक माउंटेड है, ठीक है, ऑलरेडी माउंटेड कोई मेरे पास कंटेनर है और मुझे उसको अनमाउंट करना है, बहुत आसान कमांड है इसकी, इसकी क्या कमांड है भाई, dbutils .fs .unmount। अब यहाँ पर जो पैरेंथेसिस के अंदर आर्ग्यूमेंट जाएंगे वो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट जाएंगे, जैसे हमारे माउंट वाली कमांड में जाते थे, यहाँ पर बेसिकली आपका जाने वाला है माउंट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप माउंट पॉइंट का नाम लिखेंगे और इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी आपने ऑलरेडी माउंटेड कर रखा है वो आपका अनमाउंट हो जाएगा। कैसे, लेट्स से हमारे पास ये वाला हनी वन वाला ही माउंट पॉइंट था जिसको मुझे अब अनमाउंट करना है, मैंने क्या करा, dbutils.fs.unmount /MD/honey1। अब ये जब भी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, एग्जीक्यूट करने के बाद वो बोलेगा कि भाई ये आपका अनमाउंट हो चुका है, ऑल सेट, ठीक है। अब अगर मैं इसके बाद बात करूं तो लेट्स से मेरे पास एक डेटा ब्रिक्स है और उसमें मल्टीपल
ठीक है, कंटेनर्स माउंट हो रखे हैं। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि ऑलरेडी कोई कंटेनर है माउंटेड। ठीक है, तो मैं पता कैसे करूंगा कि कितने माउंटेड है और किस नाम से माउंटेड है। इसके लिए मेरे पास एक कमांड है dbutils .fs .mounts। ठीक है, ये ध्यान रहे यहाँ पर माउंट्स है। ठीक है, ऊपर माउंट था और अनमाउंट था, एस नहीं था, और यहाँ पर पैरेंथेसिस। अब इस पैरेंथेसिस में कुछ भी पास नहीं होगा। जैसे ही आप इसको रन करोगे, आपके जितने भी डेटा ब्रिक्स पर माउंट पॉइंट रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, वो आपको सारे शो कर देगा। ये किससे? इस वाली कमांड से। तो आपको fs.mount से क्या मिल जाएगा? ऑलरेडी रजिस्टर्ड सारे माउंट पॉइंट आपको मिल जाएंगे, जो भी कंटेनर स्टोरेज अकाउंट सब सब मिल जाएंगे। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि किससे माउंटेड है। ठीक है, ये बस वो बताएगा सोर्स क्या है और माउंट पॉइंट क्या है। सोर्स और माउंट पॉइंट दो ही चीजों की जानकारी देने वाला है। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन क्या देगा? पहली देगा सोर्स और दूसरी देगा माउंट पॉइंट। तो यही दो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। माउंटिंग से रिलेटेड या अनमाउंटिंग से रिलेटेड या माउंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको अगर चाहिए हो या फिर अभी तक कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में, तो हम आगे इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर फिर भी इनके रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आगे हम इसको डिस्कस कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। आपके लिए थैंक यू, थैंक्स, बाय बाय।